भारतीय शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने बाजार के समय बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सेबी ने एक्सचेंजों की ओर से ट्रेडिंग समय बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एनालिस्ट कॉल के दौरान आशीष चौहान ने इस बारे में जानकारी दी। So currently there is no plan to increase the timings as SEBI has returned back the application which we had provided because the stockbrokers seem to have not given the feedback that SEBI wanted. So as of now, the extended time frame is held. और सेबी ने ट्रेडिंग का समय नहीं बढ़ाने के फैसले का एनमी ने भी स्वागत किया है। सीएनबीसी आवास एक्सक्लूसिव बातचीत में एनमी के प्रेसिडेंट विनोद गोयल ने कहा कि शायद इंफ्रा पूरी तरह तैयार नहीं होने के चलते सेबी ने फैसला लिया है। हम हर समय सेबी के साथ ही खड़े हैं। सेबी ने कारण बताया है कि अभी इसका एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं, उसमें डिटेल में मैं नहीं गया हूं, लेकिन हमारे एसोसिएशन में जो हमने उस समय एक व्यू लिया था एक्सटेंशन का, वो हम लोगों ने सारे आपस में सलाह करके किया था, क्योंकि वो खाली इंडेक्स फ्यूचर के लिए हो रहा था। अब ये आया है सेबी का कि भाई अभी टाइम राइट नहीं है, यानी उनको ये समझ में आया होगा कि भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अभी हमारा पूरा इन प्लेस नहीं है और वो टाइम राइट नहीं है, तो हमें ये भी स्वीकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज सुबह ये जो अहम खबर आई उसके ऊपर तमाम डिटेल्स आप सुन रहे थे, तो इन पे तो हम आगे बातचीत करेंगे ही, लेकिन अब हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। चौथी तिमाही में मुथूट माइक्रो फाइनेंस के नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 49% और मुनाफा 27% बढ़ा है। सालाना और तिमाही आधार पर एनआईएम ग्रोथ भी बढ़िया रही है। Q4 नंबर्स पर और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुथूट माइक्रो फाइनेंस के सीईओ सदफ सईद सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। सदफ सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक अच्छे नंबर्स इस तिमाही के अंदर पोस्ट होते हुए दिखाई पड़े हैं, सिचुएशंस पिकअप हो रही हैं और खास तौर से डिसबर्समेंट है उनके नंबर्स में भी एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो पहले तो मैं की हाईलाइट ही जानना चाहूँगा इस क्वार्टर के नंबर्स में क्या काम करके गया कंपनी के लिए और गोइंग फॉरवर्ड क्या आउटलुक लेकर आप चल रहे हो। धन्यवाद सुमित जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और अवसर देने के लिए। ये गया साल FY24 मुथूट माइक्रोफाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा साल था, एक लैंडमार्क ईयर था। ना कि हमने एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल आईपीओ क्लोज करा जिसमें हमने 960 करोड़ की कैपिटल रेज करी, जिसमें से 760 करोड़ प्राइमरी थी और वो सारी कैपिटल मैं बताना चाहूंगा कि यूज हो गई है ब्रांच एक्सपेंशन के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। उसी के साथ इस साल हमने अपने एवर हाईएस्ट डिसबर्समेंट रिकॉर्ड करे। 10,666 करोड़ के डिसबर्समेंट हमने एक सिंगल साल में करे, जो कि सबसे हाईएस्ट डिसबर्समेंट है इन अ सिंगल ईयर इन हिस्ट्री ऑफ मुथूट माइक्रोफाइनेंस। और उसी के साथ हमने एवर हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस भी ऐड करे। हमने 336 ब्रांच एक साल में ऐड करे। उसके साथ ही हमारा ब्रांच काउंट 1508 ब्रांचे हो गया है। हम आज के दिन में 19 स्टेट में ऑपरेट करते हैं। हमारा पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है और हम हर साल करीब 225 ब्रांचे लगाते थे। इस साल हमने लास्ट साल में 336 ब्रांचे लगाया, तो 111 ब्रांचे अधिक लगाया है हमने, जो हमारा एनुअल रेट था। तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो करना था ग्रोथ के लिए हम कर चुके हैं। इस साल और भी अच्छा ग्रोथ आएगा। और लास्ट ईयर हमने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रिकॉर्ड करा है इन हिस्ट्री ऑफ मुथूट माइक्रोफाइनेंस, 449 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि इन लाइन में है हमारी प्रोजेक्शन से। हमने प्रोजेक्ट करा था 450 करोड़ का प्रॉफिट। अगर हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखें तो नेटवर्थ को एडिशन 463 करोड़ का हुआ है एंड हमारा ROA अब रीच कर गया है 4.2%। हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव होता जा रहा है। आज के दिन में हम 12.7% के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे ऑपरेट करते हैं और फॉर द क्वार्टर स्टैंड अलोन द मार्जिन हैज रीच्ड 13.5%, 13.5% तक पहुंच गया है। हम आगे वाले सालों में डेफिनेटली थोड़ा सा बेनिफिट अपने बोरोवर्स को पास करेंगे। लास्ट ईयर भी दिसंबर के रिजल्ट के बाद हमने 55 बेसिस पॉइंट कम करा था रेट, बट उसके बावजूद भी हमारा एनआईएम बढ़ा है। तो